जय हिंद साथियों, आप लोगों का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर मोस्ट वेलकम है। स्वागत करते हैं। हम लोग आज टेंस हिंदी का जो टेंस होता है काल, उसको देखने वाले हैं। ये हिंदी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। परिभाषा क्या कहता है? क्रिया के जिस रूप में कार्य के संपन्न होने के समय का पता चलता हो, ज्ञात होता हो, वो काल कहलाता है। बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, काल 3 टाइप का होता है: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब आएंगे, देखेंगे। भूतकाल को ही कुछ कैटेगराइज कर दिए हैं: सामान्य भूत सिंपल पास्ट, आसन्न भूत रेसेंट पास्ट, अपूर्ण भूत इनकम्प्लीट पास्ट, पूर्ण भूत कंप्लीट पास्ट, संदिग्ध भूत डाउटफुल पास्ट और हेतु हेतु मदभूत कंडीशनल पास्ट। अब ये पहचानवाएंगे, कोई सेंटेंस दे देंगे, उसको पहचानेंगे। हेतु हेतु मदभूत कंडीशनल किसका है, डाउटफुल संदिग्ध कौन है। तो ये आप पास्ट टेंस का पार्ट से देखिए। इस तरह से वर्तमान काल का है, देखिएगा। इसमें भी 3 कैटेगराइज किए गए हैं, लेकिन टेंस इंग्लिश में 4 टाइप्स होता है। प्रेजेंट का भी 4 टाइप्स होता है, फ्यूचर का भी 4 टाइप और भूतकाल का भी 4 प्रकार होता है। तो सामान्य वर्तमान प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं। अपूर्ण वर्तमान, इसको बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसी तरह से हम बोलते हैं संदिग्ध वर्तमान, प्रेजेंट डाउटफुल। तो भविष्यत काल को इसमें 2 प्रकार में बांटा है। भविष्य काल को सामान्य भविष्य और संभाव्य भविष्यत। आइए इसके बाद कुछ अवयव की बात करेंगे। अवयव शब्द का अर्थ ही है जिस शब्द का कुछ भी व्यय ना हो। अतः अवयव वे शब्द हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि अतः व्याकरणिक कोटियों के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं हुआ हो, उसे अवयव कहते हैं। आज, कल, तेज, धीरे, अरे, ओह, किंतु, पर, ताकि आदि अवयव शब्द के उदाहरण है। बस सिंपल आपको क्या करना है कि इसको समझना है कि जिस शब्द का अर्थ ही है, जिस शब्द का कुछ भी व्यय ना हो, उसको क्या बोलते हैं? अव्यय, जिसका कोई व्यय ना होता हो। अतः अवयव वे शब्द होते हैं जिनके रूप में क्या कहते हैं, जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष आदि व्याकरणिक कोटि के प्रभाव में कोई परिवर्तन ना पड़ता हो। जैसे आज का अगर हमको लिंग, अगर सपोज ये स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग बनाएंगे तो आज ही आजा कुछ नहीं होगा, तो उसको अवयव बोलेंगे। अब देखेंगे क्रिया विशेषण क्या होता है, इसके कितने टाइप हैं। तो देखिएगा, क्रिया विशेषण के टाइप कैटेगराइज किया गया है: रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक। इसी तरह से संबंध बोधक का प्रकार दे सकते हैं: विभक्ति सहित, विभक्ति रहित और उभय व्यक्ति। और समुच्चय बोधक का 2 टाइप में बांटा: समानाधिकरण, व्यधिकरण। इस तरह से समानाधिकरण का देखेंगे: संयोजक, विभाजक, विरोधदर्शक और परिमाणदर्शक में बांटा। और व्यधिकरण को फिर क्या बोलते हैं? करणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक, स्वरूपवाचक। अब बात करेंगे विस्मयादि बोधक की। तो विस्मयादि बोधक का भी कुछ टाइप्स हैं: हर्षबोधक, शोकबोधक, आश्चर्यबोधक, स्वीकार बोधक, अनुमोदन बोधक, तिरस्कार बोधक, संबोधन बोधक। इस तरह से अगर देखेंगे, निपात की बात करेंगे। निपात आप सीटेट में पढ़ेंगे, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता था। निपात का भी कुछ टाइप्स हैं: स्वीकृति बोधक, नकार बोधक, निषेधात्मक, प्रश्न बोधक, विस्मयाद बोधक, फिर तुलना बोधक, अवधारणा बोधक और आदर बोधक। ये सारे हमने टाइप्स दे दिए। अब देखेंगे कुछ इससे संबंधित होने वाले क्वेश्चन को देखेंगे, इस टाइप का किस टाइप का क्वेश्चन बनता है। जैसे ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस का फ्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। इस कहता है कौन सा रूप है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है। तो देखेंगे, देखिएगा इसमें ना कुछ क्रियाएं और टेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनेंगे, दोनों मिला हुआ है। आप आश्चर्य ना हो कि सर टेंस पढ़ा रहे थे क्रिया क्यों, क्योंकि उसमें कुछ रिलेशन है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन टेंस का भी, काल का भी आएगा। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है। इस वाक्य में सही कथन है कि प्रेरणार्थक क्रिया है। कैसा क्रिया है? प्रेरणा दे रही है, लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं: सकर्मक क्रिया, माफ करिएगा, और अकर्मक क्रिया। निम्नलिखित है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रियाएं हैं? तो देखिएगा, शिशु सो रहा है या बालक खेल रहा है तो काम हो रहा है, छात्र पढ़ रहा है, लिख रहा है, छात्रा तो सो रहा है, कोई क्रियाएं नहीं है, तो ये अकर्मक क्रियाएं होंगी। वे अविकार्य शब्द जो
दो या दो से कहता है वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ता है क्या कहलाता है? समुच्चय बोधक वाक्य, समुच्चय बोधक शब्द कहलाता है। कहता है वह पहुंचा ही होगा, वाक्य में क्रिया का काल होगा। तो वाक्य में क्रिया कैसा है? हाँ देखिए, आप काल आ गया ना, वह पहुंचा ही होगा, इसको बोलते हैं आसन्न भूत। कंडीशनल नहीं तो कंडीशनल का हेतु हेतु, वर्तमान नहीं भविष्य, भविष्य तो है लेकिन क्या वह पहुंचा ही होगा? अब पहुंचने वाला डाउटफुल है। तो देखेंगे अथवा व्याकरण की दृष्टि से, तो देखिएगा अथवा क्या होता है? एक अव्यय है, इसका न तो लिंग परिवर्तन हो सकता है, इसलिए ये क्या है? अव्यय शब्द है। क्रिया के कहता है किस रूप में? कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है। तो लिंग परिवर्तन आज्ञार्थक रूप में या अवयव के रूप में क्रिया के लिंग परिवर्तन नहीं होता है। कहता है मरम वचन जब सीता बोला, पंक्ति का प्रयोग होता है। फिर कहता है मरम वचन जब सीता बोला, पंक्ति में प्रयोग हुआ है भाववाचक, भाववाच्य। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है जिसमें कुछ कार्य होता हो? तो पीना, मुस्कुराना, रूठना या दौड़ना भी तो थोड़ा बहुत सकर्मक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दिया है उन्होंने स्टेशनेट पीना को माना है। कहता है निम्नलिखित में से कौन अविकारी शब्द है? देखिए आपको विकारी और अविकारी शब्द बता दिए थे, संज्ञा स्वर्ण विशेषण ये सारे क्या थे? विकारी शब्द थे। अविकारी तो ये अवयव होंगे, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, ये सारे अविकारी शब्द होते थे। कहता है वो थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा कौन सा क्रिया विशेषण है? थोड़ा देखिए ये जो है ना परिमाणवाचक है, क्योंकि इसकी क्वांटिटी को पता चलता है थोड़ा बहुत, तो ये क्या हो जाएंगे? परिमाणवाचक विशेषण हो जाएंगे, क्रिया विशेषण हो जाएंगे। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य, सकर्मक क्रिया बालिका निबंध लिख रही है, ये कैसा है? सकर्मक क्रिया है। कहता है अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो अधोलिखित श्याम सोता है, इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। सोना क्या है? ये अकर्मक माना गया है। मूल अकर्मक धातुओं के साथ पड़ती जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं कहलाती हैं, उसके साधित सकर्मक धातु कहलाती है। चूड़ी अच्छी थी, मैं थी कौन सी क्रिया है? देखिए चूड़ी अच्छी थी कैसा क्रिया है? तो योजक क्रिया है। कैसा क्रिया हो जाएगी? योजक क्रिया। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल, तब काल हो गया, कौन सा काल? भविष्य, गागेगी हो जाएगा, तो ऑप्शन में प्रतीक्षा करूंगा, ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें फ्यूचर टेंस का पता चलता है। तो 16 का ऑप्शन ए दिया है, सही दिया। यूपीएसएससी में ट्रिपल एससी में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस में प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं है? तो देखिएगा प्रेरणार्थक, उसे पिता उसे पढ़ाते हैं, प्रेरणा अध्यापक उसे पढ़वाते हैं, परिश्रम करवाते हैं। राम नहीं पढ़ता, देखिए इसमें कोई प्रेरणा की बात हो रही है, नहीं हो रही, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहता है अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? तो विशेषण कैसे पहचानेंगे? जैसे किसी के खूबी, विशेषता, प्रॉपर्टीज बता देंगे। जिस तरह से राम लक्ष्मण, ये हरा पीला, इसकी विशेषताएं क्या है? हरा है और ये पीला है। छोटा बड़ा विशेषता, छोटे हैं बड़े हैं, 2-3 विशेषताएं हैं, कुछ संख्या के बता रहा है, संख्यावाचक विशेषण होता है, लेकिन राम लक्ष्मण संज्ञावाचक विशेषण नहीं होता। ऑप्शन डी है। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया क्या कहलाती है? इसको कहते हैं, कहते हैं मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है, इसको बोलते हैं सहायक क्रिया। 19 का ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो देखिए पानी बरस रहा है, मैं गेहूँ पिसवाता हूँ, ये क्रिया की लिखवाता है, रुला रही है। देखिए तो राम मोहन को रुला रहे, ये होना चाहिए ऑप्शन, ले उन्होंने क्या कर दिया? यूपीएससी ने ए को माना, तो ये देख लीजिएगा अपने हिसाब से। नेक्स्ट देख, रोना, खाना, सोना, रोना, हंसना, ये सब क्रिया नहीं होता है। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में भूतकाल, देखिएगा खा चुका था ना, तो सामान्य भूत बोलेंगे, क्योंकि नेक्स्ट देखेंगे वह खा रहा था, मैं खा रहा था, किस काल का है? वह खा रहा था, मैं खा रहा था, तो अपूर्ण भूत है, कैसा हो जाएंगे? इनकम्प्लीट हो जाएंगे। मेरा जोर से हंसी, मीरा जोर से हंसी, इस वाक्य में किस क्रिया का? तो देखिएगा ये है अकर्मक क्रिया। हंसना कैसा है? अकर्मक क्रिया कैटेगरी में आता है। अब पढ़कर क्या होगा? इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया है? तो ये है पूर्वकालिक। क्या कहता है? कैसा कालिक होगा? पूर्वकालिक। नेक्स्ट देखेंगे क्या कह रहा है। राम ने खाना खाया होगा, मैं खाया होगा, कौन सा क्रिया है? संदिग्ध, खाया है कि नहीं खाया होगा कुछ पता नहीं चलता। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, तो परिमाण कैसा होंगे? इतना, तो ये थोड़ा, ये परिमाण को बताता है। हथियाना में किस क्रिया है? कौन सी क्रिया है? हथियाना में किस टाइप का क्रिया? तो अनुकरणनात्मक क्रिया है। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना, उसको क्या बोलते हैं? एक ऑप्शन में दिया सर्वनाम, ये तो कभी नहीं होगा,
और जिस सम से कम करना या हो ना उसको क्रिया बोलते हैं। देखिए आज कुछ ज़्यादा ही गलती है बुक में। क्रिया कैसी शब्द है, तो देखिएगा क्रिया क्या है, संज्ञा शब्द, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, ये चारों विकारी शब्द है। रचना की दृष्टि से धातु के भेद कितने हैं, तो बुक दे रहा है तीन, तीन भेद होते हैं। नेक्स्ट दे रहा है शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु के कितने हैं, तो निर्माण की दृष्टि से शब्द निर्माण के दो प्रकार है। यौगिक धातुओं की रचना कितने प्रकार की हुई है, तो ऑप्शन तीन, तीन प्रकार की होगी। प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के 5 भेद होते हैं। 34 नंबर देखेंगे संयुक्त क्रिया कितने हैं, तो देखेंगे संयुक्त क्रिया 11 है, जितने हमारे पास स्वर नाम है, स्वर है। कहता है मूल धातु का स्वरूप कैसा होता है, तो मूल धातु का स्वरूप स्वतंत्र होता है। अकर्मक का अर्थ होता है क्या, कर्म रहित। अकर्मक को क्या बोलेंगे, कर्म रहित। लड़का सोता है वाक्य संबंधित है, अकर्मक। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से क्रिया को पहचाने, तो ये है उठना, एक टाइप का क्रिया है। निम्नलिखित में से मूल धातु की पहचान करें, तो ये हो जाएगा आ, क्या जाएंगे मूल धातु। खेलना, खिलवाना कैसी क्रिया है, ये परिणार्थक क्रिया है। यौगिक क्रिया की पहचान कीजिए, ये है गिड़ पड़ना, एक यौगिक क्रिया हो जाएंगी। नाम धातु कहलाती है, नाम धातु संज्ञा या सविशेषण से बनने वाली क्रिया है, नाम धातु कहलाती है। मैं घर जाता हूँ, इस वाक्य में देखिएगा तो इसमें मुख्य क्रिया की पहचान करिए, तो मुख्य क्रिया कौन है, जाता। जाना क्या है, एक मेन क्रिया है, सकर्मक कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या कह रहा है, निम्नलिखित वाक्यों में सकर्मक क्रिया नहीं है, तो ये देंगे राधा रोती है, सकर्मक क्रिया नहीं है। राम भोजन करके सो गया, कौन सी क्रिया है, ये पूर्वकालिक क्रिया है। वह जाने लगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, ये आरंभ बोधक क्रिया है। राधा को पीट दो, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो अनुमति बोधक है। मोहन नित्य मंदिर जाया करता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, अभ्यास बोधक क्रिया है। जहाँ क्रिया की करने की इच्छा निहित हो वह है, उसको बोलते हैं इच्छा बोधक क्रिया। मुझसे खाया नहीं जाता, इस वाक्य की पहचान कीजिए, यह है कैसा, भाववाचक। लड़कियां मैदान में खेलती हैं, कूदती रहती हैं, इस वाक्य में कौन सी संयुक्त क्रिया है, तो पुनरुक्त संयुक्त क्रिया है, क्योंकि इसमें 2 बार रिपीटेशन हुआ। निम्नलिखित में से पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है, तो ये बोलेंगे राम मोहन को मारकर भाग गया, ये क्या है, पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। 52 के बाद 53 नंबर देखेंगे लेख, लेख लिखा गया, वाक्य की पहचान करिए, ये कर्मवाच्य है। क्रिया के जिस रूपांतर से वाक्यगत कर्ता की प्रधानता का बोध हो वह भाववाच्य है। नेक्स्ट देखेंगे क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को क्या कहते हैं, तो क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को वर्तमान काल कहा जाता है। वर्तमान काल के कितने भेद हैं, आपको बताए थे, 5 कैटेगरी में बांटे थे। आ कहता है वह आया हो, जैसे बोलेंगे ओ, तो ये सारे विस्मयादि बोधक है, एक्सक्लामेटरी में आता है। जैसे वह आया हो वाक्य की पहचान करें, तो ये कैसा हो जाएगा, संभावना वर्तमान। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, इस वाक्य की पहचान करिए, ये कैसा है, पूर्ण वर्तमान काल। भूतकाल के कितने भेद हैं, देखिएगा अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे तो इंग्लिश में 4 टाइप्स होता है कोई भी सेंटेंस का, लेकिन यहाँ पे भूतकाल के 6 बता दिया है। नेक्स्ट देखेंगे मैंने राजू को पीटा था, इस वाक्य में पीटा था ना, तो कैसा बोलेंगे, पूर्णभूत। लड़कियां नाचती है, इस वाक्य की पहचान करिए, हेतु हेतु भूत। कंडीशनल है, कंडीशनल कहाँ से हो गया जी, हेतु हेतु तो नहीं, नाचती, लड़कियां नाचती, तो ये ना अपूर्ण भूत हो गया, ऑप्शन सी होना चाहिए। उसके बाद चलेंगे 62 नंबर। 62 नंबर कहता है राजेश आए तो राम जाए, तो देखिएगा 2 संयुक्त है ना, तो क्या बोलेंगे, हेतु मद भविष्य, आए तो जाए, कंडीशनल हो गया। नेक्स्ट देखेंगे संभव है कल मैं ना जाऊं, संभव है, पॉसिबिलिटी है, कल मैं ना जाऊँ, तो यह संभविष्य। बच्चे गाना गा चुके हैं, कंप्लीट हो गया ना, इस वाक्य में मुख्य क्रिया क्या, तो क्या हो जाएगा, गाना, तो क्या हो जाएंगे, गाना मतलब सिंगिंग करना, वो गा हो जाएगा, तो गा हो जाएगा। वो हंस रही है, सहायक क्रिया कौन सी है, तो ये रही, ये क्या है, सहायक है, असिस्ट करता है। चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है, तो ये देखिएगा चलना फिरना दौड़ना, ये यहाँ पे बुक में दिया है अकर्मक क्रिया, इसको आपको बताना है, क्योंकि देखिए चलना कुछ काम हो रहा है, दौड़ना फिरना, लेकिन इन्होंने क्या अकर्मक माना है, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए लिखिए कमेंट बॉक्स में। सकर्मक क्रिया की पहचान करिए, पढ़ना सकर्मक है, रोना मुस्कुराना हंसना ये सारे अकर्मक कैटेगरी में आता है। बच्चा अखबार पढ़ रहा है, इस पर किस प्रकार के वाक्य है, अखबार पढ़ रहा है, तो यह सकर्मक, किस प्रकार का वाक्य, सकर्मक वाक्य है। अकर्मक के कितने भेद होते हैं, तो अकर्मक के 2 कैटेगरी में बांटा गया है।
नेक्स्ट देखेंगे पूर्ण अकर्मक के कितने भेद हैं, तो बुक के अकॉर्डिंग पूर्ण अकर्मक के 2 भेद हैं। क्रियाएं और काल से इतना ही 70 क्वेश्चन था। इसके बाद कोई दूसरा चैप्टर आ जाएगा, अनेकार्थ शब्द, इसको हम लोग दूसरे चैप्टर में करेंगे, दूसरे वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।